हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स विद सुविन सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। उम्मीद करूंगा सभी बड़े अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आप रेगुलरली अपनी नोट्स के अंदर फिर नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर रहे हैं। और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर आपको बता रखा है वहाँ पर अपनी क्वेरीज़ भी डालते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों। इसी प्रकार आप लगातार मेहनत में जुटे रहिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9416489947। आपको पहले भी मैं बताता रहा हूँ, जिस किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो कोई भी सम के अंदर, तो आप ज़रूर मैसेज डाल दें या हमारे चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में डाल दें। बताई गई चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट के द्वारा कोई भी क्वेरी है वो भी ज़रूर डाल दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT के मैथ के अंदर 5वां चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसकी एक्सरसाइज 5.2 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। लास्ट की 3 प्रॉब्लम्स बाकी रहती हैं, 18, 19 और 20 नंबर, तो वो आज हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। 18th प्रॉब्लम में क्या दे रखा है आपको? प्रॉब्लम नंबर 18 में देखिए डाटा दिया हुआ है आपको। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो डाटा आपको क्या दे रखा है बच्चों कि 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, यानी A4 प्लस A8। चौथी और 8वीं टर्म का जो जोड़ है बच्चों वो है 24। दूसरा डाटा आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, A6 का और प्लस A10 का, इन दोनों का जो जोड़ है वो है बच्चों 44। ठीक है, आगे ये कहता है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी पहली 3 टर्म्स लिखिए। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसा डाटा पहले भी हमारे पास आ चुका है। 2 इक्वेशन बनती हैं, 2 टर्म दी हुई होती है, हम एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं और सीरीज हमारे सामने आ जाती है। सेम काम यहाँ पर भी रहेगा बच्चों। A4 फोर्थ टर्म कैसे निकाली जाती है? जो मेन हमारा फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का अभी तक जो हमने किया है, nth टर्म का फॉर्मूला an का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो हमने इसको शॉर्टली कैसे याद कर रखा है कि n की वैल्यू 4 है, यानी A4 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस में 3D। 8th टर्म निकालनी है तो A प्लस में 7D। 10वीं टर्म है तो A प्लस में 9D। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इसको। A4 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। इसी प्रकार आगे 8वीं टर्म है तो उसको आप बच्चों लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। ठीक है, जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। A प्लस A आपके पास 2A हो जाएगा, 3D प्लस 7D 10D हो जाएगा इक्वल टू 24 एंड इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद A6 छठी टर्म बच्चों कैसे निकाल सकते हैं आप? A प्लस 5D प्लस में 10वीं टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस 9D एंड इट इज़ इक्वल टू 44। ठीक है, लाइक टर्म्स को ऐड कीजिए। A प्लस A 2A प्लस 5 and 9 14D इक्वल टू 44 एंड इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद का जो डाटा है वो आप खुद सोल्व करेंगे बच्चों। हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। 2 इक्वेशन आपके पास आई हुई है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा? A और D दोनों की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। पहली 3 टर्म लिखिए। तो पहली 3 टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? एक तो A1, पहली टर्म A या A1 एक ही चीज़ होती है, हाई जाएगी आपके पास। दूसरी टर्म जब आपको निकालनी है A2, तो A2 कैसे निकाली जाती है बच्चों? A प्लस में D, और वो दोनों हमारे पास इनकी हेल्प से आए हुए होंगे। जिन बच्चों की ये पहली क्लास है तो वो पिछले वीडियोज़ में देख लें,
किस प्रकार हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तीसरी टर्म जब आपको निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस में 2d, a और d हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टर्म आपको लिखनी है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपको। नाइनटीन में दिया हुआ है आपको, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बा राव ने अपने जॉब शुरू की थी 5,000 रुपये वार्षिक 1995 के अंदर एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसके 200 रुपये प्लस होते गए। इन विच ईयर, कौन से साल में हिज इनकम रीच ₹7,000, कौन से वर्ष के अंदर उसकी जो इनकम है वो 7,000 रुपये हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एपी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, पहले साल कितने रुपए उसकी इनकम थी, 5,000। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, 5,000 रुपये। उसके बाद हर साल 200 रुपये प्लस होते गए। दूसरे साल कितने हो जाएंगे बच्चों, 5,200। तीसरे साल बच्चों कितने हो जाएंगे, 5,400। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते दे विल रीच अप टू 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये हो जाएंगे। अब ये कहता है कि कितनी टर्म्स के बाद, कितने सालों के बाद 7,000 रुपये होंगे। हमें किसकी वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है, पिछली वीडियोज यदि आपने समझी है तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास डाटा जो है शुरू से मैंने बताया है एंड n, AND। तो यहाँ पर डाटा बच्चों आपके पास क्या आ गया, a फर्स्ट टर्म इज 5,000, n हमें फाइंड करना है, d बच्चों क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने कितने का हर साल होता जा रहा है, 200 रुपये का। an लास्ट टर्म 7,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक ट्रिक ये भी याद रखा था कि जब कभी भी an प्रोवाइडेड हो, आपको दे रखा हो, तो फॉर्मूला पहले लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, किस चीज़ का फॉर्मूला है बच्चों, ये an का। वैल्यूज आप इसमें फिलअप कर दीजिए, 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an 7,000। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन है हैविंग वन वेरिएबल एज ए n। ठीक है, n आपके पास है, इसके अंदर n की वैल्यू बच्चों आपके पास आराम से आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कितने साल के बाद उसकी सैलरी है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। तो आगे का काम आपको सोल्व करना है। जिन बच्चों के लिए ये पहली क्लास है तो वो पीछे वाले वीडियोस देख लें, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो जिस प्रकार आप ऊपर होम पेज जो खुलता है चैनल का, तो ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाएं आप, तो क्लास वाइज फोल्डर बने हुए हैं। 10th क्लास का फोल्डर ओपन करें, वहाँ पर आपको 10th क्लास के सारे वीडियोज बच्चों मिल जाएंगे। ठीक है, आगे प्रॉब्लम नंबर 20 हम सॉल्व करते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है बच्चों कि रामकली है कोई लड़की, वो अपनी सेविंग करती है 5 रुपये पर वीक। 5 रुपये पहले जो सप्ताह के अंदर है उसने 5 रुपये की सेविंग की। अब उसके बाद हर हफ्ते वो अपनी सेविंग को बढ़ाती जा रही है बाय 1.75 रुपीज़ हर वीक के अंदर। अगले वीक के अंदर कितनी उसकी सेविंग हो जाएगी, 6.75। अगले वीक में क्या हो जाएगी, 2.25 रुपये फिर से और बढ़ जाएंगे, 8.50। इस प्रकार उसकी जो सेविंग है, जो बचत है, वो बढ़ती जा रही है। पूछता है इफ़
इन द nth वीक, यदि nवें सप्ताह में हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, यानी ये कहता है कि उसकी इनकम जो है वो इस प्रकार हर सप्ताह ₹2.25 बढ़ते हुए और एक टाइम पर एक हफ्ते के अंदर जाकर के कहाँ तक पहुँच गई, ₹20.75 तक। तो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, nth वीक, यानी कौन से सप्ताह के अंदर उसकी जो सेविंग है, जो बचत है, वो ₹5 से और 20.75 तक पहुंच जाएगी। ये सेम टू सेम कॉपी है बच्चों प्रॉब्लम नंबर 19 की। ए आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 5, n हमें फाइंड करना है कितने वीक के बाद हो जाएगी, डी कॉमन डिफरेंस आपको क्या दे रखा है 1.75, और nth टर्म बच्चों आपके पास क्या दी हुई है, लास्ट टर्म है 20.75। an क्योंकि गिवन है तो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पहले लिखें, a + n-1 × d = an। ठीक है बच्चों, a की, d की और an की वैल्यूज आप इसके अंदर फिल कर दीजिए, आपके पास एक वेरिएबल बचेगा n, तो n की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। फिर जो स्टेटमेंट में बात पूछी हुई है हम लिख देंगे, इन दिस वीक हिज हर सैलरी बिकम ₹20.75। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। इस पूरी एक्सरसाइज में या 5.1 और 2 पूरे चैप्टर में कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में डाल दें। यदि समझाई गई चीज़ आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल के अंदर शेयर करें बच्चों, सब्सक्राइब का ज़रूर बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे ऐड होते जाएंगे तो जो YouTube है वो हमें और ज़्यादा फंक्शंस, ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि आपके लिए मैं और ज़्यादा सुविधाएं और ले पाऊँगा आपके सामने। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।